ओम शांति। अमृत वेले निद्राजीत बनने के लिए 7 टिप्स बाबा ने दिए हैं बच्चों के लिए। ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले का बहुत बड़ा महत्व है। अमृत वेले ही हमें अमृत सागर परमात्मा से शक्तियों की पावर मिलती है। लेकिन अमृत वेले निद्रा हमें भी बीच बीच में डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। नींद हमें क्यों आती है अमृत वेला में? क्योंकि माया दुश्मन चाहती है कि इस आत्मा की भगवान के द्वारा भारी कमाई हो रही है। अमृत वेले ही परमात्मा खजाने बांटते हैं। उसमें पहली टिप्स है, जो हम अमृत वेले योग की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, वैसी ही योग की स्थिति और ईश्वरीय नशे की स्थिति सोने के पूर्व रात्रि में हमें अनुभव करना है। उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें भोजन हल्का लेना है और जल्दी लेना है। अगर हम भोजन को जल्दी ले लेते हैं, उसको पचा लेते हैं, तो डाइजेशन की जो स्थिति है अमृत वेले शुरू होने से पहले ही पूर्ण हो जाती है, जिससे एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में फैलता है और हम फ्रेश अनुभव करते हैं। दूसरी टिप्स है कि नींद को जीतने के लिए सारे दिन का समाचार हमें बाबा को देना है पोता मेल के रूप में, और अपनी सारी दिनचर्या बाबा पर समर्पित कर देना है और मन बुद्धि को बिल्कुल एकदम खाली कर देना है, फ्री कर देना है। तत्पश्चात हमें विधि पूर्वक सोना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। हम ऐसी जगह खटिया पर जाकर सो नहीं सकते। हमें परमात्मा की पालना मिल रही है। तो सोने की विधि क्या है? मेरी जो ब्रह्मा माँ है, उसने मेरे लिए सूक्ष्म बतन में बहुत सुंदर लाइट का बेड बना करके रखा है। जब मैं जाता हूँ या जाती हूँ, वहां मुझे गले लगाती हैं और खटिया पर सुलाती हैं। तो ब्रह्मा माँ की गोदी में मैं छोटा बच्चा या बच्ची बन करके लेटती हूँ या लेटती हूँ या लेटता हूँ, और मेरा सिर बाबा की गोदी में है। मेरी माँ बहुत सुंदर मसाज देती है, जिससे मेरे सारे दिन की थकावट मिट जाती है, और माँ के साथ मीठी रूह रेहान करते करते आंखें बंद हो जाती हैं, और आंख खुलते ही मेरे सामने बाबा है। उनके तन में शिव बाबा है और हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ऐसे विधि पूर्वक सोने से हमें बहुत गहरी नींद आती है, जिससे हम तन और मन से फ्रेश हो जाते हैं। तीसरी टिप्स है कि नींद को भगाने के लिए हमें बेड पर बैठकर योग नहीं करना है। जिस बेड पर हमने 4-5 घंटे नींद ली, उसमें नींद के वाइब्रेशंस हैं। उसके कारण कभी संकल्प चल सकता है कि 5 मिनट मुझे लेटना है, अभी टाइम पड़ा है, और 5 मिनट हम लेटते हैं तो हम देखते कि घड़ी में 5 बज गए हैं। फिर हमारा मन खाता है, अरे आज का अमृत वेला तो मेरा चला गया। और तो पहले ही हमने श्रीमत की पालना नहीं की, तो सारा दिन कैसे हम चल सकेंगे? ऐसी आत्माएं सारा दिन पश्चाताप के शिकार बने रहती हैं। इसलिए अब उस बेड पर बैठ कर के योग नहीं करना है, वहां से दूर कहीं और बैठना है, योग करना है। चौथी टिप है, नींद का प्रभाव
हमारी आँखों पर विशेष होता है। तो हमें अच्छी तरह से अपनी आँखों को धो लेना है। हो सके तो छोटा स्नान कर लेना है। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगा और हमें फ्रेश अनुभूति लगेगी। तो फेस हम धोते हैं जब, तो नींद का नशा कम हो जाता है। फिर भी अगर हमारी नींद आती है तो 5वीं टिप है, हमें चलते-फिरते 10-15 मिनट योग करना है। नींद को भगा देना है, क्योंकि उस समय का वातावरण बहुत शुद्ध होता है और बहुत पवित्र होता है। तो जब तन-मन फ्रेश होता है, तो हमें योगासन में बैठना है। फिर भी हम अगर नींद नहीं जीत पाते हैं, तो 6वीं टिप है, जैसे छोटा बच्चा नींद में सोता है, माँ उसको जगाना चाहती है, "उठो बेटा, तुम्हें स्कूल जाना है।" उसको हिलाती है, डुलाती है, नहलाती है, खिलाती है और खेलने या पढ़ने भेज देती है। ऐसे ही तो आत्मा रूपी माँ का ये मन रूपी जो बच्चा है, उस समय खाली होता है। तो मन को चुस्त करने के लिए थोड़ा हमें मूल्य पढ़ना है या सुनना है। जब ज्ञान का भोजन मन में जाता है तो वो सोचने लगता है, जिससे मन चुस्त होता है और मनमनाभव का मन चलने लगता है और योग अभ्यास में हमें बहुत सुंदर अनुभव होने लगते हैं। फिर भी नित्य हम नहीं बनते हैं तो 7वीं टिप है, जैसे आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही पहला संकल्प स्वयं का करना है। कितना भी महत्वपूर्ण आपका काम घर में हो, उसके बारे में नहीं सोचना है। स्वयं का संकल्प होने से ईश्वरीय नशे की अनुभूति होने लगेगी और ईश्वरीय नशा बढ़ने से नींद का नशा डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ईश्वरीय नशे से मन और बुद्धि हल्की हो जाएगी और परम धाम में बाबा के पास हमें बिठा देगी। हमें अमृत वेले अभ्यास में हमेशा सोचना है कि मैं योग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जो हस्ती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसके साथ में महामिलन, उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। उस अपॉइंटमेंट का आनंद लेने के लिए स्वयं को पॉइंट समझना होगा। तो भगवान के साथ जो आपकी अपॉइंटमेंट है, उसका आप भरपूर आनंद ले सकेंगे। तो ऐसे ये जो 7 टिप्स हैं, उनमें से किसी को भी अपना करके हमें नींद को जीतना है। नींद को जीतने वाला अर्जुन बनना है और अमृत वेले, अमृत सागर शिव पिता से, उस शिव पिता के ज्ञान अमृत का हमें अपने अंदर स्मरण करना है। उस समय अमृत वेला करना अर्थात मुझ आत्मा ने परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई है। ऐसी अनुभूति करना, तो किसी भी तरह हमें रोज अमृत वेले को एंजॉय करना है। जब हम अमृत वेले की एंजॉय करते हैं तो हमारे सारे दिन की स्थिति बहुत शक्तिशाली रहती है। माया हमें मार नहीं सकती है। विजयपन की स्थिति का हमें अनुभव होने लगता है और ब्राह्मण जीवन का हम भरपूर आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने अमृत वेले को बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली और छोटे-छोटे इन 7 टिप्सों के द्वारा बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली
बना सकते हैं। ऐसे समय की पहचान करके हम बाबा की श्रीमत पर चल सकते हैं। ओम शांति।